नमस्ते बच्चों। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मजेदार कहानी। और इस कहानी में एक बच्चा बहुत ही शरारती बच्चा है और कहानी का नाम है झूठ बोलने की सजा। तो बच्चों, एक गांव में एक लड़का रहता है और उसके पास रहती ढेर सारी बकरियां। तो हर रोज अपनी बकरियों को गांव के ऊपर एक पहाड़ी रहती है, वहां जंगल रहता है, वहां पे चराने के लिए ले जाता है। तो बच्चों, जब वो वहां पहुंचता है ना, तो वहां पे एक बड़ा सा ऊंचा सा पेड़ रहता है। तो पेड़ पे चढ़ के अपनी बकरियों को देखता रहता है कि कौन सी बकरी क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, सब ध्यान रखता है। और उसकी मम्मी उसके लिए जो उसकी मनपसंद की चीजें रहती है खाने के लिए ना, वो भर के एक टिफिन में भर के देती है। जैसे आप कभी कभी पिकनिक जाते हो ना, तो मम्मी आपके लिए कितना सारा मनपसंद चीजें देती है, ऐसी उसकी मम्मी भी उसके लिए बहुत सारी चीजें भेजती है और वो बड़े ही मजे से पेड़ पे चढ़ के वो सब खाता रहता है। तो बच्चों, एक दिन क्या होता है, वो पेड़ पे चढ़ा रहता है ना, तो उसकी आदत रहती है, जब वो पेड़ पे रहता है ना, तो खूब गाने गाता रहेगा, ऐसी मस्ती करता रहता है। तो सोचता है कि आज मैं ना जरा कुछ मजेदार कर लूं। तो गांव गांव दिखता है उसको नीचे। तो वहां से चिल्लाता है, गांव वालों जल्दी आओ, बाघ आया, मेरी बकरियों को बाघ ले गया। तो बस जैसे ही गांव वाले सुनते, सब घबरा जाते, आनंद फानंद में सब अपने काम छोड़ के दौड़ दौड़ के डंडे लेके ऊपर जंगल में चढ़ जाते हैं। और जैसे ही उसके पास जाते हैं, तो वो तो ताली बजाने लग जाता है जोर जोर से। बोलता है, बुद्धू बनाया, बड़ा मजा आया, आहा हंसने लग जाता है, बहुत तेज तेज हंसने लग जाता है। तो गांव वालों को तो कुछ समझ ही नहीं आता, इतना छोटा सा बच्चा देखो हमें कैसे मूर्ख बना रहा है। तो सब लोग फिर वापस घर आ जाते, कोई कुछ नहीं कहता, सोचते छोड़ो बच्चा है। फिर ऐसे दूसरे दिन भी बच्चों, वो जंगल में अपनी बकरियों को लेके जाता है, मम्मी अच्छा अच्छा खाना उसको देती है, वो खाता है। फिर सोचता आज तो मैं फिर से गांव वालों को क्या करूंगा, बुद्धू बना के देखता हूँ। फिर वहीं से चिल्लाता है, गांव वालों जल्दी आओ, मेरी बकरियों को बाघ ले गया, सच में जल्दी आओ, ले गया, ऐसे चिल्लाता है। तो गांव वाले घबरा जाते कि नहीं नहीं, आज तो इसने सच्ची बोला होगा, कल तो मजाक किया था। सब भाग भाग के जाते उसके पास। फिर वो वही हा हंसने लग जाता, तेज तेज हंसने लग जाता और ताली पीटने लग जाता है। फिर वही बुद्धू बनाया, बड़ा मजा आया। फिर गांव वाले तो बहुत हक्के बक्के हो गए। देखो, थोड़ा डांटते भी उसको हल्का फुल्का, देखो तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था। और फिर सब लोग बच्चा सोच के वापस घर आ जाते हैं। फिर घर में मम्मी को पता चलता है, थोड़ा डांटते, बेटा ऐसे नहीं करना चाहिए तुम्हें, गलत बात है। बस ठीक है। फिर कुछ दिन तो उसको ध्यान रहता है, फिर वो ऐसे ही रोज जाता है, कई दिन बाद ऐसे चलता रहता है। फिर कुछ दिन बाद वो सोचता है, अब फिर से मैं थोड़ा मजे करता हूँ। पेड़ पे चढ़ता है और वही मम्मी का जो उसको खाना दिया रहता है, पहले उसको खाता है, अब सोचता है मैं थोड़ा मजे करूँ फिर गांव वालों के साथ। पेड़ पे चढ़ता है, जैसे ही बोलने के लिए तैयार होता है ना, उसकी बकरियां जो चिल्लाने लग जाती, एकदम मिमियाने लग जाती है, बकरियां मैं करने लग जाती है। तो देखता है एक बकरी बहुत तेज चिल्ला रही है, और देख उसकी नजर पड़ती है कि बाघ तो उसकी बकरी को ले गया, घसीटते हुए ले गया बकरी को। तो बहुत घबरा जाता है, उसकी तो आवाज ही बंद हो जाती है। आपने देखा है ना, जब हम डर जाते हैं या गिर जाते हैं, तो अगर हमने देख लिया तो आवाज ही नहीं आती, घबराहट से आवाज आती है नहीं आती। सपने में भी देखा होगा, जब हम घबरा जाते हैं तो आवाज ही नहीं आती। ऐसे ही उसकी तो बिल्कुल आवाज ही बंद हो जाती है। जैसे वो देखता मेरी बकरी को सच में ही आज तो बाघ ले गया, कहाँ तो गांव वालों को बुद्धू बनाने वाला था और सच में ही उसकी बकरी को बाघ ले गया। बहुत डर जाता है। थोड़ी देर बाद वो देखता अब तो बाघ भी चला गया, बकरी को ले गया। फिर वो चिल्लाता है जोर जोर से, गांव वालों मेरी बकरी को बाघ ले गया, मेरी बकरी को बाघ ले गया। लेकिन गांव वाले सब सुनते और सब अनजान, कोई एक भी उसकी बात को ध्यान नहीं देते, अनसुना करके सब अपने कामों पे लगे रहते, कोई ध्यान नहीं देता। फिर बाद में वो घर आता है, रोते हुए रोता रहता है। सब बोलते, कुछ लोग आते, क्यों बेटा क्यों रो रहे हो, आज क्या हो गया, रो क्यों रहे हो। वो रोता, आप सब लोग बहुत बुरे हो, आप सब लोग बुरे हो, मैं आपसे बात नहीं करूंगा। क्या, बताओ क्या हुआ। देखो मेरी बकरियों में से एक बकरी को बाघ ले गया। फिर सब लोग डर जाते हैं कि सच में कह रहे हो, सच कह रहे हो, हाँ देखो मेरी बकरी को बाघ ले गया। और तो गांव वाले सोचते, बेटा तो इसमें हमारा क्या दोष है, हम तो आ जाते हैं आपकी मदद के लिए, लेकिन आपकी जो आदत है ना, मजाक करते हो, गांव वालों से झूठ बोल के आवाज देते हो वहां से, तो आज हम सब ने सुना था, लेकिन हम लोग जानबूझ के नहीं आए। हम सोचे कि आज आप फिर से झूठ बोल रहे हो।
तो लड़का सोचता है कि फिर वो बिल्कुल ध्यान से सुनता है। फिर कुछ लोग आते हैं कि इसमें आपकी ही गलती है कि आपने हमेशा झूठ बोल बोल के हम लोगों को परेशान किया, उतनी दूर बुलाया और हम भाग भाग के आते थे। तो आज भी हमने तो यही सोचा कि तुम हमें मजाक में ही ऐसे झूठ झूठ बोल के बुला रहे हो। तो फिर उसको समझ आता है कि ये तो मेरी गलती है। सब लोग बोलते बेटा ये आपकी गलती की सजा है कि जो आज आप अकेले ही जंगल में थे, आपकी मदद के लिए कोई नहीं आया। तो फिर वो सबसे कान पकड़ के क्षमा मांगता है कि आज के बाद मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा, और गांव वालों को कहता है कि नहीं आप सब मेरे पे विश्वास रखिए और मेरा विश्वास कभी मत तोड़िए, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा आज के बाद। तो बच्चों इस कहानी से क्या सीखा? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर हम झूठ बोलते हैं बच्चों तो कभी कभी हम सच भी बोलते हैं तो फिर उस बात का कोई विश्वास नहीं करता, क्योंकि सबको लगता है कि हम तो झूठ बोलते हैं, मजाक करते हैं। तो आज भी हम मजाक ही कर रहे हैं, तो सच बोलने पर भी कोई हम पे विश्वास नहीं करता और कोई हमें अच्छा भी नहीं मानता। जो झूठ बोलते हैं ना बच्चों, उनको कोई प्यार नहीं करता। हम भले ही झूठ मूठ का दिखावा करेंगे बच्चों के, लेकिन दिल से हम सब सोचते नहीं ये झूठ है। इसलिए हमें जीवन में क्या करना चाहिए? कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो बच्चों इस कहानी से आपने सीखा है ना कि झूठ नहीं बोलना। तो आप ये बात सदा हमेशा याद रखना कि जीवन में कभी भी हमें झूठ नहीं बोलना। तो धन्यवाद बच्चों।